हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री चैप्टर 1 ट्वेल्थ क्लास का हर एक चैप्टर का रिवीजन किया जाएगा और अच्छा तरह से समझाया जाएगा। ठीक है, जितने भी हमारे बिहार के जितने भी भाई और बहन हैं सब क्या करें, सब्सक्राइब कर ली लोगों। ठीक बा, चलिए आज हम बात करता नहीं ठोस अवस्था के गुण का। ठोस अवस्था के गुण देखिए, ठोस अवस्था के गुण क्या है। तो पहला गुण क्या है, इसके आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, आकार और आयतन क्या होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। देखिए एकदम बिहारी अंदाज में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। इनमें अंतरा आणविक स्थान कम होते हैं, इनमें अंतरा आणविक स्थान कम होते हैं। इनकी अंतरा आणविक आकर्षण बल ज़्यादा होती है, इनकी अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये असंपीड्य होते हैं, इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस में बहाव का गुण नहीं होता है, बिल्कुल इसको याद करते चलिएगा। इसमें विसरण का गुण भी नहीं पाया जाता और इसमें विसरण का गुण भी नहीं पाया जाता है। देखिए ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टल और दूसरा होता है अक्रिस्टल। क्रिस्टल का एग्जाम्पल क्या क्या है, तो हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, नमक, चीनी, आयोडीन, बर्फ, लोहा, तांबा इत्यादि। और अक्रिस्टल का क्या है, कांच, प्लास्टिक, रबर, बहुलक, क्वार्ट्ज ग्लास और इत्यादि। देखिए ये सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकते हैं। क्या है, अब हम लोग क्रिस्टल वैसे ठोस पदार्थ है जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसमें बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके। ठीक है, वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर भागों में बांटा जा सके उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, याद करते चलिएगा। अब बात करते हैं हम लोग अक्रिस्टल। क्या बात करेंगे हम लोग, अक्रिस्टल। अक्रिस्टल वैसे ठोस पदार्थ हैं जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति न हो तथा जिसे बराबर भागों में नहीं बांटा जा सके उसे क्या कहेंगे, अक्रिस्टल कहेंगे। जैसे कि कांच और प्लास्टिक। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्रिस्टल पदार्थ के कुछ गुण, जैसे विद्युतीय चालकता, अपवर्तनांक, उष्मीय परासर विभिन्न दिशाओं में विभिन्न होता है, अतः क्रिस्टल असमदैशिक होता है। क्रिस्टल क्या होता है, असमदैशिक होता है। अक्रिस्टल पदार्थों के कुछ गुण, जैसे विद्युतीय चालकता, अपवर्तनांक, उष्मीय परासर सभी दिशाओं में एक समान होते हैं, अतः अक्रिस्टल क्या होता है, समादैशिक होता है। अक्रिस्टल समादैशिक और क्रिस्टल असमादैशिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिस्टल और क्रिस्टल में अंतर, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल और क्रिस्टल में अंतर इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल देखिए, इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है और सेम इसका अक्रिस्टल देखिए, जबकि इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती, एकदम उल्टा। और इसको आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, ये सब सिर्फ आप लोगों के लिए। और केमिस्ट्री को इतना आसान बना देना है कि मतलब रात को दिन में जब कोई पूछे केमिस्ट्री के बारे में एकदम स्टार्ट कर देना है। इसे बराबर भागों में बांटा जा सकता है और इसे बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। इसके द्रव्यंक निश्चित होते हैं, इसके द्रव्यंक अनिश्चित होते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं और ये अतिशीति ठोस होते हैं। ये असमदैशिक ठोस होते हैं, ये समदैशिक ठोस होते हैं। ये दीर्घ परासी होते हैं और ये लघु परासी होते हैं। ये हुआ क्रिस्टल और क्रिस्टल में अंतर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं क्रिस्टल का वर्गीकरण। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के आधार पर इसे 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या है, आणविक ठोस, जिसे हम लोग वांडर वाल्स कहते हैं, और दूसरा है आयनिक ठोस, जिसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तीसरा है धात्विक ठोस। क्या है, धात्विक ठोस, धात्विक बंधन। और क्या है, सहसंयोजक ठोस यानी सहसंयोजक बंधन। ठीक है, देखिए और ये डायमंड का संरचना आप लोग भी इसे देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग आयनिक क्रिस्टल के द्रव्यंक उच्च क्यों होते हैं। क्वेश्चन है, आयनिक क्रिस्टल के द्रव्यंक उच्च क्यों होते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल के द्रव्यंक उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि इनके आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल लगा होता है। प्रबल आकर्षण बल लगा होता है। इसके आयनों को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए क्रिस्टल के द्रव्यंक जो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। समझ में आ गया, क्वेश्चन भी एक दो कराते चलेंगे। आयनिक यौगिक द्रव्य अवस्था में ही विद्युत के सुचालक होते हैं क्यों। आयनिक यौगिक द्रव्य अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं क्यों। आइए देखिए, आयनिक यौगिक द्रव्य अवस्था में विद्युत का सुचालक इसलिए होता है क्योंकि इसके आयन द्रवित या गलित अवस्था में गतिशील रहते हैं।
ठोस अवस्था में इसके आयन अपने स्थानों पर ही रहते हैं। मात्र आप लोग 10 से 12 मिनट 15 मिनट तक इस वीडियो का अच्छा से वॉच कर लीजिएगा, सब डाउट जो होगा क्लियर हो जाएगा, एकदम शॉर्ट रिवीजन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आकाशीय जालक। क्या? आकाशीय जालक बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल के कणों की व्यवस्था को दर्शाता है। एक उसके बाद आकाशीय जालक वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविमीय में पुनर्वृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल उत्पन्न होता है, इकाई सेल कहलाता है, इकाई सेल कहलाता है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, जो कि ये व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में ये क्या होगा, आप को व्हाट्सएप पे ये नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। इकाई सेल के प्रकार, इकाई सेल के प्रकार, मूल इकाई सेल, केंद्रीय इकाई सेल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पिंड केंद्रित सेल और फलक केंद्रित सेल, ठीक है। एसीसी, बीसीसी, एफसीसी, ठीक है। और देखिए अब हम लोग बात करते हैं मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। ऑब्जेक्टिव में आ जाए, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। बेवरेज जालकों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सिंपल क्यूबिक के बारे में, ठीक है। सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक देखिए A बराबर B बराबर C, एकदम एकदम तरीका से लिखा गया है, जो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा और इसको याद कर लीजिएगा किसी भी हर हाल में। अभी A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 19 डिग्री, ठीक है। उसी के देखिए टेट्रागोनल A बराबर B बराबर और B बराबर नहीं किसके? C के, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 19 डिग्री, ठीक है। अब बात करेंगे ऑर्थोरोम्बिक। क्या? ऑर्थोरोम्बिक A बराबर नहीं है B के, B बराबर नहीं है C के, अल्फा बराबर बीटा के, बीटा बराबर है गामा के, और गामा किसके बराबर है? 19 डिग्री के, ठीक है। अब देखिए हेक्सागोनल A बराबर B, B बराबर नहीं है C के, ठीक है। अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर नहीं है, बीटा बराबर 19 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा और बीटा बराबर 19 डिग्री, ठीक है। और देखिए गामा बराबर 120 डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे रोम्बोहेड्रल के, ठीक है। देखिए A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, गामा बराबर नहीं है 19 डिग्री, गामा बराबर नहीं है 19 डिग्री की। अब हम लोग बात करेंगे मोनोक्लिनिक। देखिए A बराबर B लेकिन B बराबर नहीं है C के, तो अल्फा बराबर गामा और गामा बराबर 19 डिग्री और बीटा बराबर नहीं है 19 डिग्री के, बीटा जो है 19 डिग्री के बराबर नहीं है। अब हम देखिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं समन्वय संख्या। क्या है? समन्वय संख्या आकाशीय जालक में एक कण अन्य जीवों के कण के संपर्क में आते हैं तो उन संपर्कीय कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एकदम फॉर्मूला जो भी होता है, जो भी सूत्र होता है, जो भी इसका जिससे क्वेश्चन आता है उसको एकदम तरीका से लिखा गया है, ठीक है। देखिए सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक का रेडियस कितना? A/2, ठीक है। सिंपल क्यूबिक का एटम्स यूनिट सेल क्या होता है? 1, और इसका पैकिंग डेंसिटी क्या होता है? π/6 = 52%, ठीक है। और निगेजवियर कितना है? 6। अब हम लोग बात करते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक, √3a/4, एटम्स यूनिट सेल 2। देखिए ये रिवीजन का वीडियो है इसलिए थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग इसका पैकिंग डेंसिटी क्या है। तो π/√3/8 बराबर 68%, ठीक है। और इसका निगेजवियर कितना है? 8। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, √2a/4 और एटम्स यूनिट सेल कितना है? 4, और पैकिंग एफिशिएंसी कितना है? π√2/6 बराबर 74%, यानी इसका निगेजवियर कितना हुआ? 12%। डायमंड का √3a/8 और इसका एटम्स कितना हुआ? 8, और इसका पैकेज एफिशिएंसी कितना हुआ? π√3/16 = 34, ठीक है। और इसका निगेजवियर कितना हुआ? 4 हुआ। तो इस तरह से आप लोगों को याद करते चलना है, ठीक है। देखिए अगर कुछ छूट जाए, कुछ कमी हो जाए, अगर आपको लगे तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा है, आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए सटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं। सटकी दोष देखिए, इस प्रकार के दोष में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन गायब होते हैं, ठीक है। और जबकि इसमें धनायन अंतरकाशीय स्थानों में फंस जाते हैं।
इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? कम होता है। और इसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित होता है। ठीक है, इसमें समन्वय संख्या अधिक होता है और इसमें समन्वय संख्या कम होता है। ठीक है, धातु अधिकीय दोष के कारण उत्पन्न अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भारी ऋणायनिक रिक्तियों के एफ केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? एफ केंद्र। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ अक्षर एफ जर्मन शब्द, ठीक है, क्या जर्मन शब्द फेरबन जेड्रॉन से आया है, जिसका अर्थ है रंग केंद्र होता है। ठीक है, NaCl, LiCl, KCl। अब देखिए, जिंक ऑक्साइड का रंग कमरे के तापमान पर सफेद होता है, गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड पीले रंग का होता है। ठीक है, यानी हो जाता है। चलिए ये रिएक्शन आप लोग देख लीजिए। देखिए अब क्या है? प्रतिचुंबकीय, वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा दुर्लभ रूप से प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें प्रतिचुंबकीय कहते हैं। एकदम देखिए शॉर्ट में। ठीक है, अब देखिए अनुचुंबकीय, वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय। लौह चुंबकीय, वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक, देखिए 10 से 12 या 14 मिनट आप इस वीडियो को दे दीजिए और आपका ये चैप्टर का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। क्रिस्टल ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम में अनियमितता होने के कारण क्रिस्टल परिपूर्ण नहीं होते हैं तथा इसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठोस उत्पन्न दोष को क्रिस्टल दोष या ठोस में अपूर्णता के कहलाते हैं। ठीक है, उसे हम लोग अपूर्णता कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे षटकी दोष। क्या? षटकी दोष, सामान्य संख्या में धनायन और ऋणायन के गायब हो जाने से क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को षटकी दोष कहते हैं। उत्पन्न दोष को क्या कहेंगे? षटकी दोष। षटकी दोष रिक्तिका दोष की तरह है, अतः यह भी पदार्थ के घनत्व को घटाता है। ठीक है, षटकी दोष उन आयनिक पदार्थ जिनमें आयन, धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग समान होते हैं के द्वारा दिखलाया जाता है। ठीक है, के द्वारा दिखलाया जाता है, जैसे NaCl, KCl, उसके बाद Cl और AgBr। अब लोग बात करते हैं फ्रेंकल दोष। क्या? फ्रेंकल दोष, आयनिक ठोसों के क्रिस्टल में लघुत्तर आयन, साधारणतः धनायन, आपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकर्षण स्थान में चला जाता है। ठीक है, अपने अंतरा स्थान में चला जाता है, तो उत्पन्न दोष को क्या करेंगे? फ्रेंकल दोष कहेंगे। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है। फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है। फ्रेंकल दोष के घनत्व को प्रभावित नहीं करता है। फ्रेंकल दोष ठोस के घनत्व को प्रभावित नहीं करता है। फ्रेंकल दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखलाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होते हैं, जैसे ZnS, AgCl, AgBr, AgI इत्यादि। ठीक है, अब देखिए AgBr द्वारा फ्रेंकल षटकी दोनों तरह का दोष दिखलाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये खत्म हुआ। देखिए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, और नीचे व्हाट्सअप नंबर है, उससे भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू मेरे दोस्त।